Good morning to everyone. Today we will discuss on the next and new topic, which is relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी पर हम लोग आज काम करेंगे। ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा रिलेटिव एक्सीलरेशन का टर्म भी होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का टर्म भी होता है, रिलेटिव डिस्टेंस का टर्म भी होता है और रिलेटिव मोशन का टर्म भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। क्या ये सारा टर्म रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्टेंस एंड मोशन, इस सारे को आप एक ही तरह समझ सकते हैं, इससे अगर ये समझ जाते हो। बुक में टॉपिक देता है रिलेटिव वेलोसिटी का ही, लेकिन ये सारा टर्म उससे जुड़ा हुआ है। जिस तरह ये निकालोगे वैसे ये सब निकलेगा। चल ध्यान से लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। रिलेटिव क्यों पढ़ते हैं लोग? व्हाट इज द नीड टू स्टडी रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान से समझोगे। जैसे कि आप देखते होंगे, 9th में पढ़े भी होंगे कि एक ताजमहल हमारे पास दिया गया है। एक ताजमहल को हम लोग मोशन में कहे थे और इसी ताजमहल को रेस्ट में भी कहे थे। मान लो कि बगल में एक सड़क है, ठीक है, बगल में एक सड़क है, उस सड़क पर एक व्हीकल जा रही है, मूव कर रही है। टाइम मान लो अभी 9 बजे पक्का, 9:01 में अभी 9 बजे पक्का ताजमहल से इस व्हीकल्स का जो पोजीशन था मान लो x है। 9:01 में ताजमहल से इस व्हीकल्स का पोजीशन x क्या है, x चेंज कर दिया। 9:02 में फिर चेंज कर दिया, नहीं कर दिया। 9:03 में फिर चेंज कर दिया, चेंज कर रहा। इसका मतलब ताजमहल का पोजीशन इस व्हीकल्स के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। दैट मींस ताजमहल इज सेड टू बी इन मोशन, रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कार। लेकिन वही मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, उस ट्रेन के अंदर 2 बच्चे बैठे हुए मान लो। ट्रेन मान लो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से और 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। बोलो ट्रेन तो मूव कर रही, बट इस ए बच्चे के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट है कि मोशन में है? रेस्ट में। क्या इसके बीच पोजीशन का भी चेंज टाइम दिख रहा है? 9 बजा, 9:05, 9:10, 9:20, 9:40, 9:60 कुछ भी हो गया। ट्रेन भले मूव कर रहा है लेकिन दोनों बच्चे के बीच का पोजीशन फिक्स है। इसका मतलब इस दोनों के बीच रिलेटिव मोशन कितना है? 0। रिलेटिव का मतलब तुलना करके बोलना है। पहले बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का अवस्था क्या है, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इसका क्या पोजीशन है। क्या मतलब रिलेटिव का मतलब होता है सिर्फ उस बॉडी को देखना नहीं है, आपको उसको देखना है कि वो दूसरे बॉडी की तुलना में रेस्ट में की मोशन में। ठीक है, जिस तरह से 9th क्लास में हम लोग रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म कहे थे, बोले यहाँ पर ये बॉडी इस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। तो यही बॉडी, ये बॉडी जो आपका है, मान लो ग्राउंड पर आप कोई व्यक्ति खड़ा है, ग्राउंड से उसको देख रहा है, बोलो क्या इसका पोजीशन चेंज करेगा नहीं करेगा? तो आगे बढ़ रही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही व्यक्ति मोशन में हो गया, बट यही व्यक्ति इसी रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसके रेस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस पॉइंट को, मतलब ऑब्जर्विंग पॉइंट कहते हैं पहला। जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी बॉडी को देख रहे हैं उस पॉइंट को कौन पॉइंट कहेंगे? ऑब्जर्विंग पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर क्या कहते हैं? उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर कहते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में उसको आप देख रहे हैं। या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 3 नाम इसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्विंग पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस पॉइंट को कहते हैं जहां से कोई व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज होते हुए देख रहे हैं। यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? इस कार ने देखा था, कार में बैठा हुआ व्यक्ति, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? कार हो गया। ए ने देखा बी को, ए क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ग्राउंड पर खड़ा कोई व्यक्ति देखा ए को, ये व्यक्ति क्या हो गया? मतलब जिस व्यक्ति ने जिस दूसरे व्यक्ति को या जिस दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व किया चेंज होते हुए, उस व्यक्ति को कहेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो देख रहा है चेंज होते हुए। यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, इस दोनों में कौन हो गया? ये हो गया। अगर ये देख रहा है इसको ये हो गया, यहाँ पर ये व्यक्ति हो गया, ठीक है।
मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, जहां से कोई व्यक्ति के पोजीशन को चेंज होते हुए दूसरा व्यक्ति क्या करता है। चलिए अब इसको थोड़ा और समझोगे ध्यान से, एग्जांपल लेकर के तो यूज कर पाओगे क्वेश्चंस बारे में पूछकर। बहुत सिंपल है हम। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास दो बडी है, एक बडी ये ए है, दूसरा बडी बी। ये बडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये बडी 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट में। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का इसका मतलब क्या हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट की बात तो ए है ना, इसका मतलब यहां पर समझ जाना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया, ए की बी, ए हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी की स्पीड को निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए देख रहा है उसको, ए इज ऑब्जर्वर, ए इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तब कहा गया है कि भी बी ए को लिख सकते हो भी बी माइनस कितना, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी में वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए को माइनस करो। बोलो वेलोसिटी बॉडी कितना दिया हुआ है 10, ये कितना दिया हुआ है 0, 10 में 0 गया कितना बचा, 10 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी बी ए को 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दैट इज कह सकते हैं कि बॉडी बी, दैट इज कह सकते हैं कि बॉडी बी एपियर्स मतलब दिखाई पड़ना, एट मूविंग एट स्पीड ऑफ कितना, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी मतलब क्या, बॉडी दूर जा रहा, प्लस आएगा समझोगे बॉडी इस रेफरेंस दूर जा रहा है, माइनस आ गया हमारे को सपोज को कहिए तो बॉडी के करीब आ रहा है, पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या हो गया कि बॉडी बी बॉडी ए से दूर जा रहा है, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या, बॉडी बी बॉडी ए के एग्जाम्पल एक और देखना। ये फर्स्ट केस वन। एक चीज और है मैंने यहाँ पर कोई पूछे आपसे व्हाट इज वी बी, बी का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ, तो नहीं बी का स्पीड ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ, ये ना पूछ रहे, ये हुआ है रेस्पेक्ट में। मैं पूछा बड़ी बी का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ 10, ये 10 सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ग्राउंड की तुलना में बी की स्पीड कितनी है 10, ग्राउंड की तुलना में ये क्या है ना, ग्राउंड में कुछ नहीं मतलब समझो ग्राउंड है वो, कुछ नहीं मतलब ग्राउंड है वहां, मतलब इसको आप और अगर डिस्कस करोगे तो बी जी कर सकते हो, ए जी कर सकते नहीं, जी फॉर ग्राउंड हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी a विद रिस्पेक्ट टू, कुछ नहीं मतलब समझ जाओ क्या है, ठीक है, याद है हम क्या बोले, चलिए कुछ नहीं मतलब ग्राउंड समझना है। एक तो एग्जांपल ये लिया मैंने, बहुत अच्छा एग्जांपल था, सब लिखिए, इसको जाना पड़ेगा फिर वीडियो पॉजिटिव। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग ढंग से थिंक कीजिए। अभी बोलिए ए ने ऑब्जर्व किया बी को ना, अब और मान लो हमने कहा बी ऑब्जर्वर हो, मतलब बी मान लो पीछे घूम कर देख रहा है तो एक किस गति से आ रहा है, तो द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यहां ए इज ऑब्जर्वर, मतलब वही निकाल देता आगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी इज ऑब्जर्वर। अगर बी ने देखा ए को, अरे विद रिस्पेक्ट के बाद जो आएगा उसे कहेंगे ऑब्जर्वर, वो देख रहा है कि किस तरह से चेंज कर रही है वेलोसिटी किसकी, उससे बढ़े क्या कहेंगे उसको, VA माइनस, सही है, VA का मान क्या दिया हुआ 0, कुछ नहीं मतलब किसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड, माइनस कितना 10, सही है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -10। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि B जब ये तो बार आगे रुका हुआ है एक्चुअली,
इसको लग रहा है कि हमसे दूर जा रहा है कौन, ए, कौन से स्पीड से, सही हो भी रहा है, ये चुपचाप यहीं खड़ा है, इन आगे बढ़ रहा है, इसको लग रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड दूर हमसे हो रहा है। अरे ए तो यही ना, बी आगे बढ़ रहा है ना, बी जब पीछे देखा मुड़ करके लगा कि ए हमसे दूर जा रहा है, माइनस मतलब पॉइंट पॉइंट, ए हमसे दूर जा रहा है किससे, ठीक है ना, याद रहेगा, मतलब ए appears to be going far away from B with the speed of, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी को आप एक बहुत सा केस आएगा, हर तरह से सोच सकते हो। मान लो कि अब सपोज करो कि तुम्हारे पास दिया गया इसका स्पीड 20, इसका 10 दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या कहोगे इसको, वीबी माइनस क्या कहोगे, बी, वीबी का मान कितना है 10, बीए का मान कितना है 20, सॉल्व करने में क्या आएगा -10, इसका मतलब क्या हुआ 10 मीटर से करीब आ रहा है, 10 मीटर से बी को लग रहा है ए उससे करीब आ रहा है, ये -10 मीटर पर सेकेंड आया किसका, बी का, एक रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ देख कौन रहा है, ए देख रहा है किसको, बी को, सही बात है, तो ये 10 से करीब आ रहा है कि नहीं, और ये 10 से भाग रहा है, ये 20 से भाग रहा है, दोनों के बीच गैप घटेगा ना, गैप घट रहा मतलब क्या, ये फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, लगेगा ए को कि हम बी के करीब जा रहे हैं, कितना से, ठीक है, समझ क्या बोले, मतलब ये हुआ आपने सीखा इतना ही आज कि कोई बडी अगर दो बडी मूव कर रहा है, दोनों रेस्ट में या एक रेस्ट में मोशन में है, दूसरे बडी को पहला बडी किस स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन देखते होंगे, एक ट्रेन है या दो ट्रेन, मान लो दोनों ट्रेन एक ही दो ट्रैक पर चल रही है, इसका स्पीड कितना है मान लेंगे v, इसका स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड क्या मान लिए 10 मीटर पर सेकेंड, बड़ी ए है बड़ी बी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बड़ी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कहोगे vb माइनस कितना बी ए माइनस bb, सही है, 10 में 10 गया कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ये ट्रेन इसको रेस्ट दिखाई पड़ेगा और ये ट्रेन इसको दिखाई पड़ेगा, ऐसा होता भी, इसका मतलब जब भी कोई दो बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करता है, दोनों एक दूसरे को रेस्ट दिखाई पड़ता है। या मान लो ट्रेन के अंदर ये दो आदमी बैठा हुआ, बड़ी ए बड़ी बी, ट्रेन मूव कर रही है, तो बड़ी बी को बड़ी ए का स्पीड क्या दिखाई पड़ेगा, 0, कैसे 0 का स्पीड से नहीं हो, ये भी 10 0, या बड़ी बी को बड़ी ए 0 नहीं, ये दोनों एक दूसरे को 0 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये तुमने सीखा होगा किस तरह से। अब हम लोग किस तरह सिखाएं आपको, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी, सेम वही कंसेप्ट, एक्सीलरेशन में भी होगा, क्या मतलब इसका, मान लो कि हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, यहाँ भी क्या होगा ए में माइनस से करेंगे ए बी, और क्यों सर, इसको भी थोड़ा सा समझो ध्यान से, बहुत सिंपल, ये भी हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सीलरेशन इक्वल टू पढ़े हैं वेलोसिटी बाय टाइम, जब वेलोसिटी चेंज करेगी तो ए चेंज करेगा, और ये दोनों के बीच संबंध डायरेक्टली का, और डायरेक्शन भी जो v का होगा वही a का होगा, जो s का होगा वही b का होगा, इसका मतलब जो दिशा v का होगा वही a का होगा, जिस वेलोसिटी से जिस मतलब जो दिशा v का होगा वही a का होगा, जो s का वही b का, मतलब ये हुआ इसका कि जो आपका जिस रेट से ये चेंज कर रहा होगा इसका वेलोसिटी, उसी रेट से उसका a भी चेंज करेगा। अगर ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है, मान लो एक्शन दिया हुआ था, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी का कितना होता है, ये ए का मतलब 20, ये कितना 10 स्क्वायर में, ठीक है, सॉल्व करना था ना,
इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी ए का एक्सीलरेशन बी के रिस्पेक्ट में कितना 10, बड़ी ए का एक्सीलरेशन बी के रिस्पेक्ट 10 आया नहीं आएगा, 20 + 10 मतलब यही सेम काम डिस्टेंस में करते हैं। एस डिस्टेंस में क्या था एस ए बी, मोशन जो जानते हो ये दोनों ये चीज है, मोशन मींस ये हो तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन हो, वेलोसिटी हो, इसका दिशा इसकी दिशा में होता है, इसका इसकी दिशा में होता है, इसीलिए हम लोग तीनों को एक तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस का दिशा ही नहीं होता है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में पूछेगा सेम वहां भी ऐसे ही करेंगे, डिस्टेंस के बारे में पूछेगा सेम वहां भी ऐसे ही करेंगे सेम, और सब में कंसेप्ट यही रहेगा माइनस करने वाला। इसमें एक चीज और ध्यान देना जो कोई बता रहा है, कोई आपसे पूछेगा डज टाइम इज रिलेटिव, क्या टाइम रिलेटिव है? सोच के बोलो, टाइम रिलेटिव टर्म है? नहीं है। अगर ये बड़ी ए है, ये बड़ी बी है, बड़ी ए बड़ी बी, इस दोनों को आप जब से देखना शुरू किए, मान 9 बजे देखना शुरू किए, इवन बहुत कुछ समय नहीं बज रहा होगा, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 0। जब दोनों चलना शुरू करेगा 9:10 हुआ, 2 से हावी हुआ, तभी क्या है? 0। और चलना शुरू किया 9:20 क्या मतलब जितना टाइम यहाँ पड़ेगा उतना यहाँ पड़ेगा ना, इसका मतलब हुआ टाइम का डिफरेंस हर हाल में हमें 0 आराम से, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम इज नॉट रिलेटेड, टाइम को रिलेटेड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि टाइम हम देख रहे हैं क्या, टाइम हर वक्त दोनों टाइम का डिफरेंस 0 होगा। 9:05 ये हुआ, 9:05 यहाँ भी हुआ, दोनों टाइम का अंतर कितना होगा? 0। इस टाइम के अंतर कभी नहीं होंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं टाइम को रिलेटिव टर्म नहीं माना गया। वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, मोशन है, बट टाइम नहीं। तो टाइम हर हाल में हर वक्त उसका रेट 0 ही है, ऐसी का तो ये अगर यहाँ टाइम बीत रहा तो यहाँ टाइम रुका हुआ है क्या? नहीं बढ़ रहा है ना, टाइम को रोक सकता है नहीं, इसका जितना मतलब टाइम यहाँ बढ़े उतना यहाँ ही बढ़े, टाइम घटता भी नहीं, टाइम बढ़ता ही है। इसका मतलब टाइम का डिफरेंस कभी भी आपको पूछे तो क्या बोलोगे? 0 बोलोगे, ठीक है। तो लिखोगे आप केस 1 बना दो, केस 1 लिखोगे फास्ट में, वेन टू ऑब्जेक्ट कंसेप्ट में हो गया है, फॉर्मूला हो गया उसका, वेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, वेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, कैपिटल एंड कैपिटल बी, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, along a straight line, moves in same direction along a straight line, comma the magnitude of relative velocity, the magnitude of relative velocity of object A with respect to B, capital B, with respect to B is equal to magnitude of velocity of object A minus magnitude of velocity of object A minus magnitude of velocity of object B.
ठीक है, इसको थोड़ा और समझो ध्यान से। मतलब अगर डायरेक्शन सेम दो बडी का, देखो कैसे बोल रहे हैं ध्यान में, ये बडी अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी a से, ये बडी अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी b से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b पढ़ते हैं इसको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मतलब b के रेस्पेक्ट में a किस रफ्तार से मूव कर रहा है। मतलब यहाँ देख कौन रहा है, किसको देख रहा है, मींस b ने a को देखा तो a की स्पीड क्या लगी उसे, इसका मीनिंग अंदर क्या हुआ, b ने a को देखा, b ऑब्जर्वर है, उसने a को देखा, यहाँ b क्या है, जो बाद में है वो ऑब्जर्वर है, देखा किसको ऑब्जर्व किया, किसको a को, a का स्पीड क्या लगा उसे, इसको निकालने के क्या बोले आपको हम va में माइनस करेंगे किसको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, a का ये होगा। ये कब करना है, जब दो बड़ी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी तक जितना भी काम के समय सेम किए, अब केस 2 बनेगा जिसमें कि दो बड़ी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या देखो केस में उसी कह रहा हूं, अगर बड़ी ए बड़ी बी के दिशा में मूव कर रहा है तो ए की वेलोसिटी बी को क्या लगेगी, या बी का वेलोसिटी ए को क्या लगेगा, उसके लिए भी आपने वीवी में माइनस किया किसको, दोनों काम सेम ही किया माइनस, बस यहाँ पर ऑब्जर्वर बी था, यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, इस केस में ऑब्जर्वर कौन है, कुछ नहीं मतलब ग्राउंड है। किस केस में यहाँ कुछ मतलब क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड के एस्पेक्ट में इसका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमेशा जो इंडिविजुअल दिया रहेगा वो समझ जाना ग्राउंड ही है, ठीक है। चलिए ये तो सेम डायरेक्शन की कहानी। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या करना, डायरेक्शन अपोजिट होगा मतलब मान लो कि VA मूव कर रहा है, केस 2 ध्यान देना, सिंपल है, VA मतलब बड़ी एक मान लो है, ये सपोज को एक बड़ी है, ये बड़ी मूव कर रहा है वेलोसिटी A से इधर की ओर, दूसरा बड़ी B है वो मूव कर रहा है, बड़ी A बड़ी B मूव कर रहा है वेलोसिटी BB से इधर की ओर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं। तो अगर पूछेगा डायरेक्शन अपोजिट है तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, सब कुछ यहाँ भी सेम है, बट एक चीज ध्यान में, ये इसका अपोजिट है, इसका मतलब ये हुआ कि A का डायरेक्शन B के अपोजिट है, A का डायरेक्शन ये अपोजिट मतलब VA इज अपोजिट ऑफ व्हाट BB। ये तब होगा, ये जो आपको हम लिखे ये आपका VA का डायरेक्शन VB के अपोजिट दिखा रहा है, कौन सा है नहीं प्रयोग करते 9th में, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट। यह इक्वल होगा तब ये लिखा जाएगा, ऐसे नहीं, ये हमेशा तक ये कब लिखा जाएगा, दोनों आपस में रफ्तार सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या है, निगेटिव साइन यहां शो कर रहा है, क्या डायरेक्शन इज अपोजिट है, इसका मतलब आप VB के डायरेक्शन को माइनस VA कर सकते हैं। अभी VB का डायरेक्शन A के नेगेटिव, प्लेस को लिखता हूं, VAB को क्या लिखोगे, VA माइनस कितना, इसको हम सेम डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, VA को VA छोड़ दो, क्या VB को लिख सकते हैं माइनस VA माइनस VB, तो माइनस VB करने का मतलब क्या हुआ, माइनस VB करने का मतलब हुआ कि आपका VB का डायरेक्शन उलट दिया गया और किसके दिशा में कर दिया गया, एक के दिशा में कर दिया, किसको, है ना, नेगेटिव यहां से लगाए, माइनस का लगाए, माइनस का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन था B का, उसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स कर दिए तो वो दिशा में किसके आ गया, एक आ दिशा में, तब ये फॉर्मूला क्या बना, तब बना VA प्लस VB टेबल। और सही मायने में ऐसा करना ही होता है, देखते हो एक ट्रेन इधर जा रही है, लेकिन यहाँ से आ रही है, तो आपको ये ट्रेन हमेशा इससे फास्ट लगता है, इसका मतलब दोनों का रास्ता जुड़ता होगा, अपोजिट में जुड़ता है तब तो ये फास्ट होता है हमेशा, आप ऑलवेज देखते होंगे चाहे आप कितना फास्ट चले, आपको हमेशा इससे फास्ट लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर दोनों का रास्ता जुड़, इसका मतलब बड़ी B को बड़ी A दिखाई पड़ रहा है, कैसे, दोनों के सम के सेम डायरेक्शन में था, दोनों का डिफरेंस है, एक्चुअल हुआ डिफरेंस ही है,
लेकिन माइनस साइन क्यों लगाया आपको? इसके डायरेक्शन को उसकी दिशा में किए तब सेम हो गया। सेम हो गया तो जो पहले पढ़ाया फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। एक्चुअल में था वो फॉर्मूला किसका? सेम का ही। सेम करने के लिए इसको नेगेटिव, हमने तुमको पढ़ाया है फॉर्मूला VA B इक्वल टू कितना? VA माइनस VB, या कहीं पे लिखा हुआ, कहीं V12 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? V1 माइनस V2। इस बड़ी दो ऑब्जर्वर है, एक को देख रहा है, एक को देख रहा है, बी ने देखा किसको, ठीक है, याद रहेगा। तो अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या हुआ? दोनों बड़ी का सम हो गया। और फर्स्ट केस में अगर डायरेक्शन सेम तो जोड़ना है, अपोजिट प्लस, ठीक है। देखो केस 2, फटाफट देखो केस 2। When two object A and B, when two object A and B are moved in opposite direction, when two object A and B are moved in opposite direction, comma, the magnitude of relative velocity of A, magnitude of relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of B is equal to sum of the magnitude of their velocities, that is के बाद इतना नोट करो, that is के बाद नोट कर लास्ट में पूछो। ध्यान दोगे, two parallel railway tracks are parallel to west east direction। west east मतलब क्या होता है? दो पैरेलल रेलवे ट्रैक, एक पे दिया है, एक पे दिया है। वेस्ट टू ईस्ट, आप सब जानते हैं इसको ईस्ट का क्या, इसको वेस्ट टू ईस्ट, ये भी क्या है? वेस्ट टू along one track। पहला ट्रैक जो है, ट्रेन ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ इतना। ट्रेन ए जो है, मान लो ये ट्रेन ए मूव कर रहा है किस स्पीड से? ट्रेन ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, एरो इधर ही है। उसके बाद along द सेकेंड ट्रैक, दूसरा ट्रैक जो है, along द सेकेंड ट्रैक द ट्रेन बी मूव विद द स्पीड ऑफ 40 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा ट्रेन जो है, बड़ी ट्रेन बी मान ली, उसका स्पीड क्या है? उसका स्पीड दिया हुआ है 48 मीटर, ठीक है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो क्या निकालना है? फर्स्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ते हैं, उसको निकालना है। बोलो क्या कहेंगे उसको? इसे कहेंगे VB माइनस कितना? V। सही है। VB का मान कितना दिया हुआ है? 48। इसका मान कितना दिया हुआ है? 30। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 18 मीटर पर सेकेंड। सही है, 18 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड और डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन अपोजिट है ना, यहाँ पे क्या होगा? 78 मीटर। वही हम आंसर देखें लगा